जय हिंद दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ को लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडियन हिस्ट्री यानी इतिहास से सभी एग्ज़ाम में लगभग 5 से 7 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यह जो लिस्ट तैयार किया गया है क्वेश्चन का, यह प्रीवियस ईयर से तैयार किया गया है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है। हाल फिलहाल में अभी जो भी एग्ज़ाम होगा SSC का, बिहार BPSC का या कोई भी रेलवे का, उसमें यह अति आवश्यक होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इतिहास का महत्वपूर्ण लगभग 500 MCQ इसमें वन लाइनर MCQ कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 1712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंदरबरदई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंदरबरदई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1206 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरी केली। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरी केली नाटक। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला?
जय सिंह। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जिमूत वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्र पाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंग पाल। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंग पाल। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सोनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टॉड को। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सम्रांगन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। सम्रांगन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1911 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। विजय मोहम्मद गौरी की हुई थी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन ने। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू काशी के विरुद्ध। हिंदू काशी राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांडपुर या ओहिंद। महमूद गजनवी का राजदरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी व आनंद पाल के बीच। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? शक वंश। संसवनी वंश। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र। तंजौर पर स्थित राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराजा प्रथम ने।
किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। पल्लवों का 81वां रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तैलप द्वितीय ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख्य वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। महाभारत का भारत वेंता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरुंद देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। पल्लवों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पंचशिला लेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में। कौन से राजवंश के शासक अपने शासन काल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का क्या अर्थ है? तीरन के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट वंश का। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बेंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य के साथ। चोल राजा में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिमे का अर्थ क्या था? भू राजस्व या लगान। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का। चोल युग में किसने
हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया। लोक महादेवी ने चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय, सिख, मणि। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन का। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन ने। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल तृतीय। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तैलभ द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तुर्कों के समय। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के लगान विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क के कहने पर। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? मोहम्मद गौरी ने। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का। जवाबी किससे संबंधित है? राज्य कानूनगो से। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रेहला। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का।
विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय शासक कब बना? 1509 ईस्वी में। कृष्णदेवराय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? हम्पी में। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विद्यारण्य। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किससे साथ रहा? बहमनी राज्य के साथ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान लगीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा किला स्थित है हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? देवराय द्वितीय। गजबेतेकर देवराय द्वितीय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय ने। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवन का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। अठवन का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन। अमुक्तमालाद नामक काव्य की रचना किसने की? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमालाद की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु का। सेबों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी मंदिर को। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग। अनरम का अर्थ किससे है? जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद
गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। महमूद बेगडा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? कृष्णदेव राय ने। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। किस शासन में वर और वधू दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर शासन में। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पेगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हून। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया? निकितन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। हर विलासम की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय ने। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? हुमायूं शाह को। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था? गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहर तारा, काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली भाषा को। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन है? रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ?
1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्मगुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? दद्दू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा की। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती को। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज शाह खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान के। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा सिकों ने। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी के। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 ईस्वी में।
फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देवरा युद्ध 1531, चौसा युद्ध 1539, बिलग्राम युद्ध 1540 व सरहिंद युद्ध 1555। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी का। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? अकबर के। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर को। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खान। भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? दारा शिको ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटवाया? अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? औरंगजेब ने।
बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलक नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा महानतम संगीतज्ञ था? तानसेन। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक सड़क यानी जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबायिन में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? एल श्रीवास्तव। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? शेरशाह सूरी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का कारण क्या था? सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर व गोलकोंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों को नेरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा या
सबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब। अनबर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। किसके निर्देश में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी के। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान ए खाना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1628 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। एतामद उद दौला का मकबरा कहाँ है? एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। अकबर ने कंठाभरणवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तानसेन। कंठाभरणवाणी तानसेन। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? मोहम्मद शाह। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 1483 ईस्वी में, फरगाना में। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? बाबर। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? हुमायूं ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 ईस्वी में। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? सिद्ध चंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? 1562 ईस्वी में, अकबर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में।
नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? औरंगजेब। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? शाहजहां ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ? रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सबसे अधिक किसके प्रभावित थे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? अफजल खां को। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में था? आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। मराठा शासन में सर-ए-नौबत का क्या अर्थ था? सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महादजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? मराठी भाषा को। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 में। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से।
बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य में हुआ? अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? 1679 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेज ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई?
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान। कार्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? आलम शाह द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंप दिया था? 1954 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर थॉमस रो ने। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? शुकरचकिया मिशन। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की?
मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारन हेस्टिंग्स के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुखसियर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की? लाहौर। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करती थी? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? हेस्टिंग्स के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंक का। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 ईस्वी में। विलियम बेंटिंक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता और आगरा के बीच। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने।
भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%, 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 में। भारत का विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बेचने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 ईस्वी में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1782 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा में।
बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर जिला, वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी में, अड्यार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896-97, बेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्व रंजिनी सभा या तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन।
वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। वेद समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार आंदोलन। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तुहफतुल उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरेजियो ने। भारत भारतीयों के लिए यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1920 ईस्वी में। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। वेदबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा? श्री नारायण गुरु ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर में। वाई कौम सत्याग्रह कहाँ चला गया? केरल में 1924-25 में। दलित वर्ग मिशन समाज। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1906 में मुंबई में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी.आर. शिंदे ने। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? वी.आर. शिंदे ने। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1910 ईस्वी में सातारा में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1895 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। 1895 ईस्वी में 1855 ईस्वी में संथालों ने किस
अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820-21 ईस्वी के दौरान। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? बेटवेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम.एन. राय। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1921 ईस्वी में मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हित्रु नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी व बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 ईस्वी में। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? N.M. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 तक। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? 1890 ईस्वी में। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 में। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1914 में। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ।
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेता कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 9 मई 1858 ईस्वी को। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून, म्यांमार। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व रोटी। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महानतम वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया?
1905 में लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। भारत में ग्रमदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की परिवर्तक कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पी के मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? अरविंद घोष ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई?
1913 ईस्वी में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 ईस्वी में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? हैदराबाद। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में, अमृतसर में। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू व V.R. दास ने। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928 ईस्वी में। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को समर्पण के लिए राजी किसने किया? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 ईस्वी, नाथूराम गोडसे ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मनो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? स्वामी श्रद्धानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1947 ईस्वी में। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग कांड के बाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। तो यह था इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 500 वन लाइनर MCQ जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इतिहास से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।